कोई था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं कड़ी बनाने से। तो ये जो ब्लॉग है ये है वेडनेसडे का और थर्सडे का। तो ये है बुधवार का दिन। तो मैं दिन से कड़ी बना रही थी और पहले मैं पता है रात में भी कड़ी बना लेती थी। फिर मुझे कुछ लोगों ने बोला कि रात में कड़ी नहीं बनती है, तब से मैंने रात में कड़ी बनाना बंद कर दिया क्योंकि वो सही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से करी पत्ते, राई और मेथी का तड़का लगाया है और बच्चों की कड़ी भी मैं निकालूंगी, इसलिए मैंने अभी इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया है। दही है, बेसन है और हल्दी है और नमक। बाकी अब इसको बनने देंगे। और हम लोग का कुछ प्लान था शाम का, तो मैंने कड़ी बना ली काफी सारी कि यही रात में भी हम लोग रोटी से खा लेंगे। पर भी गरम रोटी से कड़ी खा के देखना, घी लगी रोटी होती है ना जो, उससे कड़ी गरम गरम अगर कोई बनाने वाला हो ना तो बहुत वो है। तो मैंने यहाँ पे बेसन घोल लिया था और उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च डाली थी। फटाफट पकौड़ियाँ डाल रही हूँ मैं। हम लोग के यहाँ आलू की कड़ी, पालक की कड़ी और पकौड़े की कड़ी बनती है। बाकी में कोई भी प्लेन कड़ी हम लोग बिल्कुल नहीं खा सकते। तो यहाँ पे मेरे थोड़े पकौड़े भी जल गए थे क्योंकि बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, उन्हीं को मैं देख रही थी। साथ में राइस बॉईल हो रहे थे और फटाफट मैंने कड़ी जो के पकौड़े थे वो कर लिए। उसके बाद जो पकौड़े हो जाएंगे, पकौड़े मैंने डाले यहाँ पे। और पकौड़े डालने के बाद मैं करीबन 1 बोल कड़ी अलग कर दूंगी बच्चों के लिए, और अगर राजा को भी थोड़े कम मसाले की खानी है तो वो ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाकी की कड़ी में हरी मिर्च, करी पत्ता, राई और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ली थी, उसका तड़का लगाया। मैं प्याज का तड़का भी लगाती हूँ और कई बार पूरा बड़ी बड़ी मिर्चों का भी लगाती हूँ, पर हमेशा मैं अलग अलग कड़ी बनाती हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया दोनों कड़ियों में और यहाँ पे हमारी जो कड़ी थी वो रेडी हो गई। उसके बाद मैंने काफी बार ट्राई किया व्लॉग शुरू करने का, पर बच्चा मेरा बार बार कैमरे के पीछे आ रहा था तो पूरा दिन निकल गया, मैं व्लॉग नहीं शुरू कर पाई। जबकि मैंने जो कड़ी बनाई थी वो मैंने बनाई थी अराउंड 12 o'clock। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार। आज सुबह से कई बार ब्लॉग शुरू करने की कोशिश की गई, बट बार बार कुछ ऐसा हुआ कि ब्लॉग शुरू नहीं हो पाया। शाम में ब्लॉग शुरू करने के लिए बैठी और अद्विक ऐसा हो गया कि कैमरा चाहिए, तो फिर मैंने ब्लॉग ही शुरू नहीं किया। मैंने खाना बना के रखा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं अभी दुबई, तो दुबई जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक दुबई फेस्ट लगा हुआ है, वहाँ जा रहे हैं। ये नहीं, कोई चप्पल है मम्मा। इसको ये पकड़ने में मजा आ रहा है। अरे वाह, मजा आ गई, मजा आ गई। ऊंची है सीढ़ी, ध्यान से। ऐसा लगता है कि झुकना नहीं पड़ता ना, मेरे को झुकना पड़ता है उसको चलाने के लिए। हाइट अंदर है ना, है ना। वो मछली वाला रह गया अपना, है ना। दुबई स्टाइल में बनाया यार, है ना। दुबई थी ना। क्या कितने की है ये 200 पीछे 300। हाँ, ये 200 रुपए की पीछे 300। ये 200 की है। ये सब 200 नीचे लगा सारा 200। और 300 वाली कौन सी है? अच्छा ये 200 की है। 200 की? हाँ हाँ। चलो 50 के एक वाले गिराओ। फ्रूटी दे दो। फ्रूटी चाहिए? नहीं, ऑटो ऑटो, वो काला ऑटो।
मेरे पैर पे कोई था। क्या? मेरे 2 बार पैर पकड़ लिया किसी ने। मेरे पकड़ा नहीं। बाय बाय डुगू, बाय बाय। आ ही नहीं रहे यार। चलो चले चाहिए तो नहीं मम्मी। बहुत तेज और घर में ही भागती है बहुत तेज। आओ सुन लियो, जल्दी आओ। धोती पहनते ना वो। हमने लेके दी है कई लोग। अविनाश को हमने अविनाश की बहुत अच्छी वाली थी, लेकिन पता नहीं पहनी कि नहीं उसने पहनी। मैंने पूछा। दूसरा दिन कल वहाँ से आने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। मूड थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं। मन बहुत अंदर से ख़राब है, बच्चों के कारण ही ख़राब है। और उनकी तबीयत थोड़ी सी वो है, स्पेशली जिया की। डुगू का तो फिर भी है कि कुछ खिलाएंगे, पर डुगू का भी आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और आज मैं अंजीर लेके आऊँगी। मेरे पास एक अंजीर वाला आ रहा था, आज मैं अंजीर लाऊंगी। अंजीर को पानी में भिगो के खिलाना है, तो वो एक मेरा बचा हुआ था। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब कर लिया है, तो वो करेंगे। जिया का है, अभी दवाई दे रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ा। 1 हफ्ते बाद उस चीज़ को लेके फाइनल डिसीजन जो है वो होगा कि उसको निकालना है या क्या करना है, पता नहीं है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हम लोग जाते रहते हैं, थोड़ा मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं कि अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपका मन थोड़ा बहल जाता है। बट वो मन उस कुछ घंटों के लिए ही बहला रहता है। फिर जैसे आप अकेले सोते हो या अकेले लेटते हो तो आपके दिमाग में वही सब बातें घूम रही होती है। तो वहाँ से हम लोग कुछ सामान खरीद के लाए थे, बच्चों के काफ़ी सारे खिलौने। और मैंने अपने लिए ये खरीदा है, काफ्तान कुर्ता टाइप का है ये, घर में पहनने के लिए। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। 250-250 रुपये के थे वहाँ पे। तो मेरे को लगा, मेरे को पता नहीं ये पैटर्न थोड़ा अच्छा लगता है, जबकि ये टेंट जैसा मुझे ये नहीं ज़्यादा पसंद, पर इसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था तो पहन रही हूँ मैं, तो मेरे को सही लगता है। तो ये एक मैंने मंग लिया और एक मैंने ये लिया। मम्मी ने मैक्सी ली थी एक मस्टर्ड कलर की, जब वो पहनेंगी ना तो मैं दिखाऊंगी। तो एक ये लिया, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। ब्लैक पता नहीं है, मेरा को मम्मी या सब लोग मना करते हैं तो ब्लैक मत लो, बट मेरे को कंट्रोल नहीं होता है, मैं ब्लैक ले लेती हूँ। उसके बाद फिर ना पिछली बार मैं जिया के लिए जबले लाई थी, इस बार मैं डुगू के लिए लेके आई हूँ। तो 2 मेले गए थे, पिछले हफ्ते ही गए थे एक मेला हमारा, उसमें जिया के लिए मैं 6 जबले लाई थी। डुगू के लिए कपड़े नहीं थे उस मेले में, तो मैं डुगू के लिए लेके आई हूँ। एक ये
ये सेट, 2 सेट लाई हूँ इसके लिए, है ना, ये, और थोड़ा बड़ा ही लाई हूँ क्योंकि वो बढ़ रहे हैं ना बच्चे। और एक ना ये नाइट सूट टाइप का है, इसका कपड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, तो एक ये वाला लेके आई। बड़ा है ये अभी डुबो के लिए, पर बाद में काम आ जाएगा, लाइक नेस्टिंग होती रहती है ऐसे कपड़ों के। उसके बाद फिर मेरे पास फ्लैट्स नहीं है, बस बहुत सारी हील्स हैं, फ्लैट्स की कमी है, तो एक ये वाली फ्लैट लेके आई। ये 200 रुपये की थी, तो ये 200 रुपये की एक, और एक मम्मी ने भी ली है। एक तो ये वाली नहीं ली मम्मी ने ऐसी वाली ली है। मैंने इस कलर में लिया, मम्मी ने बेज कलर में ली, मैंने वाइट में ली है। ये मुझे बहुत मन होता था, जब भी मैं देखती थी मेरे को लगता था घुंघरू बजेंगे, पर जैसे कुर्ते सूट के साथ फ्लैट अच्छी रहती है, तो ये मैंने एक पेयर लिया इसका, मुझे अच्छी लग रही थी। हाँ, और इसको मैं रख रही हूँ यहाँ। तो ये कल जीता है हमने, वो गेम होता है ना वो बॉल वाला, उसमें टोटल करते हैं जो भी सामान आता है, तो ये जीता और ये राजा ने जीता, और मैंने टिफिन बॉक्स ऐवी था, ये धनिया वनिया रखने में काम आ जाएगा। तो एक उसके बाद फिर ये और मिल रहे थे, मेरे को ये बाल्टी बड़ी अच्छी लगी थी, छोटी सी क्यूट सी, तो ये 20 रुपीज़ की है। तो ये 20 रुपीज़ की बाल्टी, और ये 20 रुपीज़ के स्टील के थे कप। तो मैंने सोचा कि बच्चों को दूध वूध देने के लिए सही रहेंगे, हल्के से हैं, उठाने में भी इजी रहेगा, पानी वानी और यहाँ। तो ये उसके बाद फिर एक ये पाउडर रखने के लिए, लगाने के लिए। तो ये इसका पफ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, डब्बा अच्छा लग रहा था। पफ जो है वो मैंने अलग से ले लिया, और ये छिलनी भी ली है। मेरी छिलनी डब्बू ने फेंक दी कहीं पे, मुझे मिल नहीं रही है आलू छीलने वाली या पील करने के लिए। तो बहुत सारा सामान जो है वो वेस्ट हो जा रहा है, मतलब छिलके वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने ये रबर बैंड्स लिए है चोटी बनाने के लिए अपनी, और ये वाला ना अच्छा था, ये मैंने अलग से ले लिया है। फिर 2 क्लच मैंने बहुत सारे ले लिए हैं। ये क्लचर बहुत प्यारा लग रहा था, 30 रुपीज़ का, इसमें से पर्ल्स टाइप के, और एक छोटा क्लचर है वो भी थोड़ा सा ऐसे ही है, दिल बना हुआ इसमें। ये एक मैंने इस तरह में गिरी, और ये सर के लिए। उसके बाद फिर एक नेल पेंट रिमूवर, मेरे नेल पेंट रिमूवर ख़त्म हो गया था, तो मैं करीबन 15-20 दिन से एक ही नेल पेंट लगा के घूम रही हूँ। तो ये हो गया सामान हमारा, आई थिंक हो गया सब, है ना, मैं सब रख लेती हूँ। उसके बाद चलते हैं, नहा के आ रही हूँ मैं एक बार। मैंने ये पहन लिया है, और मैंने इसके नीचे कुछ नहीं पहना, मतलब सॉरी शॉर्ट्स पहने हुए हैं, लंबा वाला नहीं पहना है। तो यहाँ पे मैं सोयाबीन की बड़ी बना रही हूँ, बहुत टाइम बाद, मेरे को बहुत पसंद है, ग्रेवी वाली बनती है, बहुत मस्त। और एक मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं रात तक का खाना बना के रख दूँगी, और कि रात में मुझे कुछ ना करना पड़े, आटा वाटा सब लगा के रखूँगी, और ताकि बच्चों के साथ भी टाइम निकल जाता है। अपॉइंटमेंट लिया मैंने जीरा के लिए एक और, अभी सैटरडे की लिए वो, तो इसको शनिवार को आके खाना है, सेकेंड ओपिनियन। एक मेरे पास आया है सरसों के ऑयल, गरम सरसों का ऑयल, और सेंधा नमक और हल्दी, वो मैं आज रात से लगा के देखूँगी। उसके बाद मैं फटाफट प्याज काट रही हूँ। मैं भिंडी बना रही थी, और आलू और न्यूटेला, सोयाबीन नहीं बोलते, सोयाबीन की बड़ी। तो बच्चों ने खाई। बच्चों को ना मैंने हल्की सी पानी में अलग करके, गर्म पानी में डाल के अलग कर दिया था मसाला, उनको बड़ी अच्छी लग रही थी, पता नहीं क्यों। उन लोगों ने रोटी पराठे के साथ इतने अच्छे से खाई, मुझे नहीं मालूम था कि इनको इतनी पसंद आएगी। वो आलू वालू कुछ नहीं खाए उन लोगों ने, सिर्फ ये खाया। तो मैं अब एक काम करने लगी हूँ कि मेरे पूरा खाना है दोपहर का और रात का, वो एक साथ करके रख लेती हूँ। तो मेरा ना काफी सारा टाइम एंड एनर्जी बच जाती है, इवन मेरे को सोने के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो अब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, और गर्मी भी ज्यादा हो रही है, तो 3 टाइम कौन खड़ा हो, तो 2 टाइम ही खड़े हो जाओ, एक बार ब्रेकफास्ट के टाइम और एक बार आप लंच और डिनर बना लो। तो ये अगर आप मदर हैं या अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा है ये कि आप एक बारी में जो खाना है ना दिन भर का वो बना लो, बेशक एक एक्स्ट्रा सब्जी बना लो, सब बना लो, आटा फ्रेश गूंद सकते हो। तो मैंने जल्दी जल्दी जो भिंडी थी वो भी काटी, डाली, और यहाँ पे बाकी के मसाले डाले, और सारे मसाले डालने के बाद मैं सौंफ का मसाला, लाइक सौंफ पीस के रखती हूँ,
मैं भिंडी बिना सौंफ के बना ही नहीं सकती। सौंफ बहुत अच्छी लगती है, उसका जो टेक्सचर भिंडी में फ्रेग्रेंस आती है वो बहुत अच्छी आती है। तो मैं यहाँ पे सौंफ डाल दी काफी सारी। उसके बाद मैं इसमें नमक डाल के इसको छोड़ दूंगी। आजकल मैं भिंडी ढक के नहीं बनाती हूँ, तो एकदम अलग अलग बिना लसी नहीं बनती। कुछ लोग बोलते हैं नींबू डाल दो तो भी नहीं बनेगी, बट अगर आप उखाड़ के अपना लाइक वहीं पे हो तो उखाड़ के बना लो तो ऑब्वियसली नहीं होगी। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जो पानी है वो ड्रेन किया है इसका। उसके बाद इसे हल्का सा फ्राई करना है आपको ऑयल में। बाकी के जो मसाले आप प्याज व्याज जो मैं डालने वाली हूँ, उसमें प्याज, लहसुन, अदरक पीस के मैंने डाली थी। उसके मैंने सेम कुकर में चढ़ा दिया। इसमें मैंने एक तेज पत्ता, जीरा डाला और बाकी का जो पिसा मसाला है अपनी प्याज वाला वो डाला। उसका टमाटर और एक हरी मिर्च पीस के इसी में मैं थोड़ी देर में डाल दूंगी जब हल्की सी प्याज हो जाएगी। तो उसके बाद ना फिर आप बाकी के मसाले डाल दो। इसमें गरम मसाला पक्का डालिएगा, गरम मसाला से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मुझे आलू ही और इसकी सब्जी इतनी पसंद है। पहले मैं बहुत रेगुलर बनाती थी। कल मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि एक ग्रेवी की सब्जी चाहिए होती है और एक सूखी सब्जी चल जाती है। अब 2 टाइम का खाना बन रहा है तो अगर कोई एक सब्जी खत्म भी हो जाती है तो आपके पास एक सब्जी तो बचेगी ही, और रात में इतना कोई खाता भी नहीं है ना। तो इसलिए मैं 2 सब्जी कर लेती हूँ कि ग्रेवी की भी हो जाएगी तो ज्यादा सही है। तो इसमें मैंने ये डाला, आलू डाला और उसके बाद फिर इसे मिक्स करें। मेरे को लगा बच्चे आलू खा लेंगे, बच्चों ने आलू नहीं खाए, बच्चे सोयाबीन खा रहे थे। मैंने पूरे सोयाबीन दोबारा से मसाले निकाल के उसे हल्का सा वॉश करके उन्हें दिए हैं मैंने, क्योंकि मसाला हो गया था ऐसे, पर उनको सोयाबीन खाने थे, आलू फिर मैं नहीं खाए। तो यहाँ पे मैं जिया के लिए, अद्विक के लिए छोटे छोटे 2 पराठे बना रही थी और ये है उनके घी लगे अजवाइन के पराठे जो कि उन्हें सोयाबीन के साथ खाए थे। अद्विक की प्रॉब्लम में कोई भी सुधार नहीं आया है यार अभी तक। हम लोग कर रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। और आज का उसका जो पूप सेशन था वो नहीं करा उसने, वो डायपर के लिए जिद कर रहा था फिर बैठने के लिए अपनी सीट पे, पर कर नहीं पा रहा। तो हम अपनी सीट पे बिठाया। आई थिंक वो कंफर्टेबल नहीं है, वो बहुत रोता है। जब बच्चा रोता है तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर वो भूल जाता है कि उसे क्या करना था। बहुत तकलीफ में मुझे बच्चे को देखना है यार। तो यहाँ मैं जल्दी पराठे बना के रख लूंगी और बाकी के रात वाले जो थे वो मैंने गरम ही बना लिए थे। बाकी आप बताइएगा कौन कौन डरा है यार। मेरे को तो बहुत डर लगा और एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो जरूर देखिएगा वीडियो में आकर। मैं बहुत डर गई हूँ। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देख रही थी जो कि हॉन्टेड वाले उसके आ रहे थे, जिसमें वो अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे थे। और कल ही हम लोग हॉरर हाउस गए थे, जिसमें मैं तो काफ़ी डरी हूँ। जिसमें अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। 4 तरह के पिंजरे टाइप के थे, जिसमें एक में तो कंकाल लटका हुआ था, एक में चिंपांजी टाइप का था और 1-2 भूत थे एक्स्ट्रा। तो वो थे और मैं जैसे एंटर हुई थी मेरा किसी ने पैर पकड़ लिया था। हो माय गॉड, वो मुझे डर लगा। और जब मैं राजा का हाथ पकड़ी थी, राजा मेरे आगे चलते, मैं राजा के पीछे जा रही थी ऐसे से। वहाँ से कोई हाथ टच कर रहा था, बहुत डर लग रहा था। और जब मैं राजा का हाथ पकड़ रही थी तो मैंने किसी और का ही हाथ पकड़ लिया और मैं एकदम से इतना डर गई थी उस टाइम पे। जबकि आपको पता है कि वो भूत दिखने वाले हैं और फेक ही होने वाले हैं। उसके बाद भी इतना डर लग रहा था कि पूछिए मत। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और ना पता होने के बाद आप थोड़े ज़्यादा डरते हो। तो हम एक मॉल में भी गए थे, हॉरर जोन, जो कि काफ़ी डरावना था वो, पर ये नहीं था। राजा तो बिल्कुल नहीं डरे। जो मेरा हाथ पकड़ा था ना, उससे राजा कहते आप मेरा पकड़ ले, और उसका हाथ पकड़ लिया था राजा ने, जो भूत था उसी का हाथ पकड़ लिया था। तो मैं स्टोरीज सुन रही थी, कुछ उत्तराखंड की स्टोरीज़ थी और काफ़ी सारी ऐसी थी जो कि रियल लाइफ स्टोरीज़ थी। फिर मैं जब स्टोरी पढ़ती हूँ ना तो मैं नीचे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं। तो उसमें था कि यह उल्लू बना रहा है, ये बना रहा है। पर जब मैं सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये उल्लू नहीं बना रहा है, ये सच कह रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको लगता है ना कि आपने एक्सपीरियंस करी है, वो जो बता रहा था। तो वही मैं सुन रही थी। तो एकदम से राजा आए और उस पर से वाइट कलर की भूतनी वाली फ़ोटो आई और मैं और डर गई। तो क्या ज़रूरत है सब सुनने की। हम लोग पहले बहुत सारी हॉरर मूवी देखा करते थे। फिर आज से 3-4 साल पहले हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जिसके बाद हमने हॉरर मूवीज़ देखना बंद कर दिया। पहले हम लोग कॉन्जरिंग वगैरह क्या क्या नहीं देखते थे। कॉन्जरिंग 2 बार देखी हम लोगों ने, फिर कॉन्जरिंग 2 सब देखते थे। और जितनी सारी आती थी ना, हम हॉरर मूवी छाट के लेके आते थे। सीडी हम लोग के पास प्लेयर था नहीं, पेन ड्राइव में लेके आते थे। पेन ड्राइव में लाते थे और छाट की जितनी डरावनी हो सके उतनी डरावनी देखते थे, है ना राजा?
सिर्फ हॉरर देखते थे और रात में अंधेरा करके, और उसका इतना डर जाते थे कि किचन तक में नहीं जाते थे कि जब पानी ले आओ याद, ठीक है, हम लोग देखते थे। उसके बाद से फिर कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी कि हम लोग डरने लगे खुद ही, कि घर ही में हम लोग को कुछ होने लगा। तो वही है, अभी राजा मुझसे कह रहे तुम्हें ज़रूरत क्या है, जब हमने सब कुछ बंद करके रखा है तो तुम ये सब चीज़ें क्यों देख रही हो। तो बस ये होता है। उसमें एक बच्चे की स्टोरी थी कि एक न्यू बॉर्न बेबी था, उसे दफनाया था और उसकी आत्मा बड़ी होती जा रही थी विथ एज। पहले उसकी रोने की आवाज़ आती थी, भारी आवाज़ आने लगी, देन फिर उसकी टक टक की आवाज़ आने लगी, वो चलने लगा, मतलब विथ एज। वो अपनी उम्र पूरी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना उम्र पूरी करते हैं। तो भाई मेरे को बड़ा डर लगा उस चीज़ से। अभी राजा तुम्हें कल डर लगा हॉरर जोन में, हॉरर शो देखने का? राजा ने तो भूत का हाथ पकड़ा था। मेरे को तो इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, वही बोल रही, मुझे पता है कि डर लगना नहीं चाहिए, पर मुझे डर लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी मम्मी को बहुत जल्दी कोई चीज़ फील हो जाती है। तो मेरी मम्मी जब जाने वाली थी, यहाँ से आई हुई थी, तो वो कह रही थी भगवान जी मैं जाऊँ उससे पहले मुझे थोड़ी हिंट दे देना कि कुछ है तो बता देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके जाने के एक दिन पहले ही उन्हें कोई बच्चे का जैसे यहाँ पे फुटबॉल या कुछ ऐसे हल्ला मचाते हैं 2-3 बजे के आसपास। तो मेरे को वही न्यू बॉर्न की स्टोरी देख के बड़ा डर लग गया। मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी, तो मैं ब्लॉग एंड करने आई हूँ और बच्चे सो गए हैं। अब हम लोग डीमार्ट के प्लान करते हैं किसी दिन, है, और डॉगीज़ भौंक रहे हैं। और जब भी बच्चे सोते हैं ना तो डॉगीज़ भौंकते हैं, कुछ ना कुछ हल्ला होता है कि बच्चों को जगा दें यहाँ। पर प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, डरिएगा मत, क्योंकि मेरे वो जो क्लिप है वो मेरे को खुद भी देखनी है, मेरे को खुद ही डर ना लगे, मेरे को लग रहा है, क्योंकि मुझे सीरियसली वो अंधेरे में बहुत डर लग रहा था। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।